हाय लर्नर्स। तो आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं आपको जेंडर। ये इससे पहले हमने आपको इसमें जेंडर से पहले कवर करवा दिए हैं नाउन के सारे पार्ट्स। इसके बाद जो है नाउन के जो पार्ट्स के जैसे कि मटेरियल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये सब हमने पीछे वाली वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है। और इस जेंडर से पहले भी मैंने एक कवर करवाया है, वो है नॉन पॉजेसिव केस। उसको आप ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नाउ at present, now I am going to start a new one. It is called gender. At first we need to understand about gender. What is gender? Okay, then we'll classify the gender into 4 parts. It is called the masculine, feminine, neuter and common. Later we will also know a few rules on which there is the formation of the gender from masculine to feminine, and thereafter there would be the new chapters in the noun that would be the similar to plural. In this part of the video, because the video becomes very large, I will just only explain about the types of the gender, that is masculine, feminine, common and neuter. And in the next part of the video there are very few rules, very few rules. I will tell you how to form from masculine to feminine or feminine to masculine, and that is required only a little, not too much hard attention over there. Okay, many of the non-formation, that is from masculine to feminine gender, they are only based on the memorization. If you learn by heart, if you learn them, then you can just acquire the position of becoming more and more knowledgeable person in the field of masculine and feminine, because there are many words which does not have the rules to make from masculine to feminine. Okay, तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके ये जेंडर क्या होते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं हमको जेंडर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेंडर है, इट इज यूज्ड टू मेक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंस है। मेल फीमेल तो जानते ही होंगे, उसको बताने के लिए क्या जाता है, इट इज यूज। ठीक है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है तो कभी कभी ये मेल और फीमेल ऐसे भी लिखा जाता है। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, या आप कहीं पर में ऐसे ही ऑफलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, कहीं आप किसी जगह पर में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जेंडर बताना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे फॉर्म पर में ऐसे नहीं लिखा रहता है मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, वहाँ पे लिखा रहता है केवल सेक्स, SEX, सेक्स लिखा रहता है। सेक्स का अर्थ भी यहाँ पे लिंग ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वो व्यक्ति मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो बॉय है या वो गर्ल है, तो ये यहाँ पे ये सेक्स को शो करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हम फॉर्म भर रहे होते हैं या कहीं पर में हमको ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर हो। वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि आप किस सेक्स के हो, आप बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है, 2 ही होता है उसमें, मेल या फीमेल, M और F। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जेंडर के जो है कितने पार्ट्स होते हैं। तो जेंडर के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अच्छा, इससे पहले आपको बता देते हैं कि जेंडर पढ़ना जरूरी है। क्यों जेंडर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यह जान पाएंगे कि कोई भी चीज़ जितनी भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है उनका अपना लिंग का पोजीशन क्या है उसका। ठीक है, उसमें उनमें उनका सेक्स का पोजीशन क्या है। ठीक है,
क्या हम सारे सेक्स को समझ सकते हैं? क्या जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबको हम मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो इसी कारण से जेंडर को बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास आपका मैस्कुलिन जेंडर। तो जैसे डिफिनेशन लिखा हुआ है देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स मेल क्रीचर, मतलब एक ऐसा नाउन जो कि मेल क्रीचर को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बॉय, तो बॉय क्या है? बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि ये मेल क्रीचर को डिनोट करता है। अब इसमें देख लिए फेमिनिन में क्या है? दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर, तो फीमेल क्या है? इसका हो जाएगा गर्ल, GARL, गर्ल। ठीक है, यहाँ दैट का मतलब यहाँ पे मैंने नाउन छोड़ दिया। अगर पूरा डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल क्रीचर is called feminine gender, और a noun that denotes male creature is called masculine gender। तो ये अब इससे है क्या? इससे इस जेंडर को पता करने से आपको सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनता है। मैं सेंटेंस नहीं करवाया हूँ, सेंटेंस भी करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली तो सेंटेंस आप जानते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, और अगर स्ट्रक्चर के मुताबिक देखेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे 5 टाइप्स के आपके सेंटेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड असर्टिव। आपके हो गए इसमें सेकंड में इम्पेरेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए, और जो असर्टिव मैंने पहला वाला बताया था, उस असर्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को अलग अलग नाम दिया जाता है अलग अलग बुक्स में। हालांकि जितने भी मैंने 16-17 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जितने भी मैंने बुक्स पढ़े हैं, किसी किसी में डिक्लेरेटिव है, किसी किसी में आपको उसमें पॉजिटिव भी दे रखा है, तो इसी का नाम अफर्मेटिव भी है। तो असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव, ऑप्टेटिव, पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं नेगेटिव। फिर होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी अपने अपने पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो WH इंट्रोगेटिव होते हैं और एक अलग होते हैं। फिर होते हैं आपके इसमें थर्ड वन में होते हैं आपके इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में बहुत सारे होते हैं, ऑर्डर वाले अलग होते हैं, रिक्वेस्ट वाले अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं आपके ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में भी ब्लेसिंग होती है जो इच्छा से दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद लास्ट में होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। तो 5 सेंटेंस जनरली होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के मुताबिक से सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं सेंटेंस का, तो उसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल बना दिया। आगे देखिए, जो मैं सेंटेंस लिखूंगा ये भी कोई ना कोई सेंटेंस होगा इसमें से, या तो इसमें से जनरल वाले में से होगा या तो स्ट्रक्चर वाले में से होगा। देखिए, इसमें हमने लिखा बॉय डज हिज वर्क, मतलब बॉय अपना काम करता है, बॉय डज हिज वर्क। अब देखिए, जेंडर सीखने से क्या हमको समझ में आया कि बॉय जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका जब हम प्रोनाउन शिफ्ट करेंगे तो मैस्कुलिन प्रोनाउन को इसमें यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि ये कौन सा है, ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो यहाँ प्रोनाउन लगाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी हम क्या किए, हिज का प्रयोग किए। क्यों किए हिज का प्रयोग? क्योंकि इस बॉय के जगह पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ही लग जाएगा, और ही का जो है हिज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ गर्ल होता, फीमेल होती, तो यहाँ पर में क्या होते हैं, शी होते हैं, तो शी का यहाँ पे हर हो जाता है। तो यही है जेंडर सीखने का फायदा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। इसमें आप कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो कि समझ में आपको आ जाए, और भी लिख देता हूँ 2-4। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक तो किंग हो गया, एक क्वीन हो गया। ठीक है, इसमें जैसे कि प्रिंस हो गया, और इसमें प्रिंसेस हो गया। इसी तरीके से इसमें और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं मैन,
इसमें लिख सकते हैं वुमेन, ठीक है। तो देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे कॉमन जेंडर, ठीक है। तो कॉमन जेंडर कराने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इनकी संख्या जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, मतलब इनका कोई बढ़ाने का अपना रूल नहीं है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइजेशन, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया थोड़ा सा कि ये जितने भी बेस्ट हैं सब मेमोरी पे बेस्ड हैं, सब आपको याद करने पड़ेंगे, ढूंढ के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं कि बताइए अगर इसका ये जेंडर है, इसका ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर क्या होगा। ऑप्शन में 5 दे देंगे, आपको बताने हैं इसमें से इसका फेमिनिन क्या है। और ऑप्शंस आपको ऐसे देंगे जैसे लगेगा कि सारे ऑप्शंस एक ही तरह के हैं सॉरी, आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शंस जो है वो एक ही तरह के हैं। तो इसीलिए जब तक आपको सही से याद नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में अच्छे से नहीं करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट आपके कॉमन जेंडर। जैसे कि बता रहा है कॉमन जेंडर कि यहाँ पे लिख सकते हैं ए नाउन दैट डिनोट्स मेल और फीमेल, ए नाउन दैट डिनोट्स मेल और फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर। आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। मतलब एक ऐसा नाउन जो कि या तो मेल को डिनोट करे और या तो फीमेल को डिनोट करे, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कॉमन जेंडर। देखिए यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं टीचर, TEACHER। इसके बाद यहां पे हम लिखते हैं टेलर, TAILOR। फिर यहां पे नेक्स्ट लिखते हैं ड्राइवर, DRIVER। ठीक है। अब आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। आप जब तक आपको उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि टीचर मेल है या फीमेल है। अगर किसी के सिस्टर, किसी की मदर या किसी के फैमिली का कोई भी फीमेल मेंबर अगर कहीं स्कूल में टीचर है तो आप बता सकते हैं कि वो वाकई में फीमेल टीचर है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हो, आप गए स्कूल पे और आपने कहा कि इस स्कूल में कोई टीचर है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको जेंडर का पता नहीं है। वो टीचर मेल भी हो सकती है, सॉरी वो टीचर फीमेल भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब टीचर में कोई मेल भी टीचर हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इसी तरह से टेलर, जिसको दर्जी कहा जाता है, अगर आप दर्जी की दुकान पे जाते हैं, अगर दर्जी की दुकान बंद है, कहेंगे टेलर से इसको सिलवाना है, आप टेलर के बारे में ऑलरेडी नहीं जानते, ठीक है, तो आप कहेंगे केवल हमको कपड़े सिलवाने हैं, वो टेलर से सिलवाने हैं। लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि अगर नए हैं कि टेलर मेल है या फीमेल है, तो आप वहाँ पे जेंडर को क्लासिफाई इजीली नहीं कर सकते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। लेकिन हाँ, अगर पता लग जाए आपको तो जरूर कह सकते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो यहाँ पर में हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि टेलर मेल भी हो सकते हैं और टेलर फीमेल भी हो सकते हैं। इस तरीके से ड्राइवर है, ड्राइवर में भी वही हाल है, ड्राइवर मेल भी ड्राइवर हो सकते हैं और फीमेल भी ड्राइवर हो सकते हैं, कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं उतना डीप नहीं जाता हूं। इसमें है क्या, देखिए सपोज करिए कि आप कोई भी कॉमन जेंडर की जेंडर को ऑलरेडी जानते हैं, तो सेंटेंस जब भी आप उस नाउन को, इस नाउन के लिए जब आप प्रोनाउन को शिफ्ट करके सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिखे, देखिए दिखाता हूं, यहां पे लिख दिए हम शी इज अ टीचर। अब यहां पे मैंने शी लगा दिया, मुझे कैसे पता चला कि शी है? यहां ही भी तो लगा सकते थे, ही इज अ टीचर।
तो यहाँ पे ही यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमको शायद टीचर को हम जानते हैं, शायद टीचर का जेंडर हमें पता था, इसीलिए हमने यहाँ पे शी का यूज कर लिया। लेकिन अगर टीचर मेल होता तो शायद हम यहाँ पर भी शी को नहीं बल्कि ही को यूज कर रहे होते। ही इज ए टीचर। अब जो आगे है वो है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स नाइदर ए मेल और फीमेल, ना तो ये मेल को दर्शाता है और ना ही फीमेल को दर्शाता है, तो ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? न्यूटर जेंडर। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ए नाउन दैट डिनोट्स नाइदर ए मेल और फीमेल, ओके, इज नॉन एज न्यूटर जेंडर। ठीक है। अब हमने ये MAC क्यों लिखा है? MAC इसलिए लिखा है कि M से हो गया आपका मैटेरियल नॉन, ये मैटेरियल नॉन आपको मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं कि मैटेरियल नॉन क्या होते हैं। और फिर हम आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। एम से हो गया मैटेरियल नॉन, ए से हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन, और सी से हो गया आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नॉन। ठीक है। तो इसमें हो गया आपका मैटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और कलेक्टिव नॉन। ये नॉन जो होते हैं ये सारे न्यूटर में आते हैं, और साथ में आपके जो इंसेक्ट और लोअर क्रीचर्स होते हैं, जो कीट पतंग होते हैं और छोटे छोटे जीवधारी होते हैं, जिसका आप जेंडर का पता नहीं कर सकते। सबसे पहले मैटेरियल नॉन एक एक लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे वाटर। अब वाटर का आप जेंडर पता नहीं कर सकते कि वाटर मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट में विजडम, नॉलेज, KNOW लिखा था, यही सेम मैंने लिखा था पीछे वाले में, आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन जब पढ़ाया था। तो विजडम और नॉलेज का भी आप पता नहीं कर सकते हैं कि विजडम नॉलेज मेल है या फीमेल है। कलेक्टिव नॉन में अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लिखते हैं आपका बंच, BUNCH, बंच। इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नॉन बन सकते हैं। तो इस बंच का भी पता नहीं कर सकते आप कि ये बंच जो है ये मैटेरियल नॉन है, सॉरी ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। तो ये समस्या जो है इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये चीज़ हिंदी भाषा में जाती है, जब ये चीज़ हम हिंदी भाषा में बोलते हैं तो क्या करते हैं कि हिंदी भाषा में इसके जो है स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। हिंदी भाषा में साफ है, एक एक शब्द का जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। ठीक है। तो मैटेरियल नॉन में जितने मैटेरियल नॉन हो जाएंगे उसका जेंडर पता नहीं होगा तो न्यूट्रल में चला जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन में भी किसी का पता नहीं होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल में चला जाएगा, और कलेक्टिव नॉन में भी चला जाएगा। इसके बाद सपोज करिए इंसेक्ट एंड लोअर क्रीचर के बारे में, कि मान के चलिए कहीं पर में हमें फ्लाई मिल गया, फ्लाई मतलब मक्खी मिल गया, तो मक्खी का आप जेंडर नहीं निकाल सकते, है तो सजीव जीवित है लेकिन जेंडर पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या किसमें आ गया? न्यूटर में आ गया। फ्लाई के और एक और बटरफ्लाई, इसका भी आप पता नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए इसमें, जैसे कि आप ले लीजिए इसमें आपको वर्म, वर्म में भी वर्म का पता नहीं कर सकते हैं कि वर्म जो है, ये वर्म जो है वो क्या है, ये वर्म आपका मेल है या फीमेल है। इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको इन्फंट या बेबी कहा जाता है, खास करके इन्फंट, तो इन्फंट बहुत छोटे होते हैं, आपको पता होगा। इसका भी हम देख के पता नहीं कर सकते कि इन्फंट जो है, शिशु जिसे कहा जाता है, नवजात शिशु, इसका हम ये मेल है या फीमेल है। तो ये हमारे जो है ये
तीन चार पार्ट थे। अब जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? तो न्यूट्रल जेंडर के लिए, क्योंकि मेल फीमेल का तो पता है नहीं इसमें, तो इसके लिए ज्यादातर जो प्रोनाउन शिफ्ट होते हैं वो इट होते हैं और दे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इट और दे, इट और दे। इट का यूज एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि एनिमल, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा इट अब जो है वो हमेशा न्यूट्रल में लगेगा, मैस्कुलिन में नहीं लगेगा या फेमिनिन में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसको हमेशा किया जाता है, इसको तो ही और शी से भी किया जाता है। ये प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस दोनों के इट से भी किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही से इसको स्टडी नहीं किए हैं तो शायद आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ एक सेंटेंस में। देखिए मैं लिखता हूँ, ही और शी वाला समझ के इट वाला दिखाता हूँ। देखिए, द काउ इज एन एनिमल। ठीक है, यहां देखिए काउ का जेंडर चेंज होता है, पता है ना, बुल में कन्वर्ट करते हैं इसको, लेकिन फिर भी इसके बदले हम शी के बदले और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट हैज 4 legs। देखिए, शी हैज 4 legs भी यूज करते हैं, आजकल तो चलता है इसमें, ठीक है। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब आगे है आपके, इसके बता देते हैं कि न्यूट्रल में कैसे करते हैं। न्यूट्रल में तो आपको पता ही है, जब है ही ऐसा, जैसे कि वाटर इज टेस्टलेस। वाटर क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं, इसमें स्वाद नहीं होती है वाटर में। अब वाटर के बारे में आगे लिखना है तो ना तो ही लिख पाएंगे ना तो शी लिख पाएंगे, क्योंकि जेंडर तो पता ही नहीं है। इट लिखेंगे, तो इट इज प्रेशस फॉर लाइफ। मतलब यह हमारे जीवन के लिए क्या है? प्रेशस है, कीमती है। अब दे का यूज कहां करेंगे? देखिए बताते थे प्रोनाउन में, हालांकि सबको मैं अच्छे से करवा देता, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको यहां से कनेक्ट हो जाएगा वो इंफॉर्मेशन जो है आपका। देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि लेमन, LEMON, लेमन एंड मिल्क can't be stored in a single beaker, BEAKER, beaker। बीकार लिख लीजिए या कोई कैन लिख लीजिए। मतलब लेमन और मिल्क को एक सिंगल बीकार में स्टोर नहीं किया जा सकता है। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि फट जाएंगे। एक सौर होता है, ये जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा जो है स्रोत होता है, और ये विटामिन सी बहुत आसानी से जो है मिल्क को खट्टा करने में या उसको दही में कन्वर्ट करने में, खराब करने में ये सहायक होता है। अब हमें इस दोनों के बारे में दोबारा बात करना है, तो दे आर, देखिए दे आर कौन कौन? एक तो लेमन और एक मिल्क। दोनों क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, ध्यान दीजिएगा। लेमन भी न्यूट्रल है और मिल्क भी न्यूट्रल है, लेकिन हमने क्या किया? दे आर नॉन ईच अदर्स एनिमी। मतलब उसे एक दूसरे का दुश्मन समझा जाता है, लेमन और आपको मिल्क को। मैंने देखिए, मैंने डेफिनेशन उठाया साइंस से और यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, और इस तरह के सेंटेंस आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो ये लेमन और मिल्क क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है, और जिसको कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? दे कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको बता दिया जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ और बता देते हैं। बाय देन आप अपना जो है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।